राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज सुबह दिल्ली पुलिस के जवान जंतर मंतर पर सादी वर्दी में पहुंचे, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। एम्बुलेंस में उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जल्द ही अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर एक मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। अभी अस्पताल में सोनम वांगचुक का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उनका वजन भी इस आंदोलन के दौरान पिछले 20 दिनों में 9 किलो से ज्यादा घट गया था। वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया जा रहा है, ऐसी भी खबरें थी। लेकिन जो तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं और जो रिपोर्टर्स लगातार वहां से हमें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के मुताबिक बैरिकेड जरूर लगा दिए गए हैं, फ्रिस्किंग लोगों की हो रही है, लेकिन किसी को वहां से हटाया नहीं जा रहा है। सबको अंदर जाने की इजाजत है। सोनम वांगचुक 28 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दरअसल इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। और आइए एक बार सीधे आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं। शोएब रजा लगातार वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। शोएब, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें हैं? ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि मंच पर सीजेपी के जो लोग हैं वो पहुंच गए थे, कोर टीम के। उनकी तरफ से अगर संबोधन हो रहा है तो क्या कहा जा रहा है लोगों को? कितनी संख्या में लोग हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं दिखा देता हूं आपको। कुछ इस तरह की है, किसी को सुबह से रोका नहीं गया है, ना आने के लिए ना जाने के लिए। शुरुआत में जब सोनम वांगचुक को यहां से ले जाया गया तब पुलिस ने थोड़ा प्रिकॉशन लिया था, लेकिन उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो यहां पर आ गए थे। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बहुत ज्यादा उस तरह से जो भीड़ भाड़ है वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। और मंच के सामने की तस्वीरें हैं, बिल्कुल जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको जो लोग हैं वो आराम से बैठे हुए दिखाई देंगे। इसी तरह की तस्वीरें हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि अगर सोनम वांगचुक को जब से यहां से ले जाया गया है हॉस्पिटल के उसके बाद मीडिया भी लगातार कवरेज दे रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ गई हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बाहर या इसके करीब ही जो मौजूद अगर पुलिस कर्मियों को आप देखेंगे, लंबी लेयर के साथ जो आरएफ के जवान है, जो दिल्ली पुलिस के जवान है, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बैरिकेड से वो उस पार है। सुबह के वक्त जरूर यहाँ लगी हुई थी पुलिसकर्मी, लेकिन अब बैरिकेड के उस पार वो चले गए हैं और इनको पूरी आजादी है जो भी प्रोटेस्टर है कि वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। बाहर की तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है, यहाँ बिल्कुल जंतर मंतर के जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाहर, क्योंकि बैरिकेड बहुत ज्यादा यहाँ पर लगाए गए हैं। और एक तस्वीर आप देखेंगे तो उससे अंदाजा होगा कि यहाँ प्रोटेस्टर जितने हैं उससे उसी तादाद में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है बाहर वो भी आपको दिखाई देंगे। तो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो भी यहाँ पर है। किसी भी तरह के आगे का अगर कोई भी एक्शन लेती है पुलिस किसी भी तरह का, तो उसके लिए एहतियातन पहले से ही कदम उठाए गए हैं और बड़े बड़े यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं। और ये देखिए कि ये बाकायदा पोस्टर लगाया गया है कि सूचित आपको किया जाता है प्रदर्शन के लिए दिया गया समय समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने प्रदर्शन को समाप्त करें, वन्यथा आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई, कानूनी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ये बड़ी चेतावनी भी पुलिस की तरफ से यहाँ लगाई गई है कि प्रदर्शन का जो समय है वो समाप्त होता है। तो ये पुलिस की तरफ से इस तरह के इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अब चूंकि 9:30 से भी ज्यादा का जो समय है वो हो चला गया है, 9:45 बज चुके हैं, तो जो एक भीड़ दिखनी चाहिए थी उस तरह की भीड़ अभी यहाँ नजर नहीं आ रही है। अमूमन हम शाम के समय ही देखते हैं कि कुछ भीड़ बढ़ती है, लेकिन अभी उस तरह की भीड़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। एक बात बताइए, ये जो चेतावनी वाला बोर्ड आपने दिखाया और जिस तरह से सुरक्षा घेरा है, पुलिस की मौजूदगी है, क्या इन लोगों को बफर टाइम दिया जा रहा है कि खुद ही प्रदर्शन खत्म करके यहाँ से चले जाएं? नहीं, पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि भाई आप प्रदर्शन खत्म करिए, जारी रखिए। पुलिस ने कुछ आज अलग से नहीं कहा है। सुबह के वक्त सोनम वांगचुक को जब ले जाया गया उस वक्त हमने देखा कि पुलिस जो कर्मी थे उन्होंने जरूर बैरिकेड लगा दिए थे और अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हम भी बाहर की तरफ ही थे। जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया, हॉस्पिटल को पहुंचा दिया गया, उसके बाद से अब तक किसी को अंदर आने
या जाने से रोका नहीं जा रहा। देखिए ये चलिए शोएब entry बने point रहिए। है। इसी बीच कोई एक भी बड़ी खबर आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर। सफदरजंग की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है, स्टेबल है। डिहाइड्रेशन और फास्टिंग की वजह से कमजोरी उनके शरीर में जरूर हो गई थी, लेकिन अभी उनकी हालत बिल्कुल ठीक है। खतरे में रहने की कोई बात नहीं है, अभी वो स्टेबल और स्थिर हैं। तो सोनम वांगचुक की तरफ से, सफदरजंग अस्पताल की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है जो साफ तौर पर ये बता रहा है कि सोनम वांगचुक क्योंकि डिहाइड्रेटेड थे और लगातार 20 दिनों से उपवास पर थे, तो ऐसे में सारे जो टेस्ट हैं वो करने के बाद अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि वो पूरी तरह से स्टेबल है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।